नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम के अगले पैटर्न के क्वेश्चंस पे। पिछली दो वीडियोस में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के डिस्कशन किए थे। अब जो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो पैटर्न है इसमें काम शुरू करेगा, ठीक है, कोई एक व्यक्ति काम शुरू करेगा या एक से अधिक व्यक्ति काम शुरू करेगा, ठीक है। जो भी काम शुरू करेगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद कोई या तो काम से जुड़ जाएगा या फिर काम से चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पैटर्न के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले क्या किया करें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट बना दे, ठीक है, कि काम शुरू हुआ, ठीक है, कहां तक चला, मान लेते ये एंडिंग पॉइंट है काम का, ठीक है। तो काम इस तरीके से चल रहा है। ये बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह का पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। तो समझिए ध्यान से। कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए किसी काम को समाप्त कर रहा है 12 दिनों में और बी समाप्त कर रहा है दोस्तों कितने दिनों में, 18 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर 12 दिन में कोई व्यक्ति 36 काम कर रहा है, 12 दिन में कितना काम कर रहा है, 36 काम कर रहा है, तो पूरा काम यानी पूरा काम एक दिन में कितना खत्म करेगा। एक दिन का काम क्या होगा, 12 दिन में अगर 36 काम खत्म कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 3। ये इसकी क्षमता हो जाएगी। उसी प्रकार से 18 दिन में 36 काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा दोस्तों, 2 काम खत्म करेगा। तो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उनका एक दिन का काम यानी क्षमता निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद टोटल वर्क आपने निकाल लिया। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए ध्यान से, अब दोनों ने काम शुरू किया, ठीक है, वे एक साथ 2 दिन तक काम किए। देखिए ध्यान से, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक साथ में काम पे रहते हैं। यानी ए और बी दोनों साथ साथ काम करते हैं और कितने दिन तक काम पे रहते हैं, 2 दिनों तक काम पर रहते हैं, 2 दिन तक काम पे रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, तब ए चला जाता है। अब देखिए ए चला गया, तो ए अगर चला गया तो उसके बाद बचा हुआ काम कौन किया होगा, जो रहेगा वही करेगा। यानी बी था तो बी ही करेगा, ठीक है। बी तो गया नहीं, तो काम को पूरा करने के लिए कौन बचा, बी बचा। तो अब बचा हुआ काम बी पूरा करेगा। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि बी कितने समय में काम को पूरा करेगा, बी कितने समय में काम को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी, ये प्लस बी, ये 2 दिनों तक काम किए हैं, तो 2 दिन में ये कितना काम खत्म किए होंगे। देखिए एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम खत्म करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, 5 दुना कितना आ जाएगा, 10 काम। अब देखिए ध्यान से, टोटल काम 36 था, 10 काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो शेष काम बचा कौन, कितना, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा, 10। 36 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। और ये जो 26 काम है, ये जो 26 काम है यही शेष काम है। और इस 26 काम को कौन करेगा, तो यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन में पूछा भी है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। यानी 26 काम को बी पूरा करेगा, तो कितने समय में करेगा, 26 डिवाइडेड बाई बी की क्षमता। तो बी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 दिन। यानी बी जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, 13 दिनों में समाप्त करेगा। यानी शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों, 13 दिनों में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक। अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछता कि काम कितने दिनों में समाप्त होता, ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता, तब आपका आंसर अलग होता बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन काम चला, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 13 दिन काम चला। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ था, 13 दिनों में समाप्त हुआ था। कितने दिनों में, 13 दिनों में समाप्त हुआ था। तब इसका आंसर हो जाता 13 + 2। लेकिन इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा, शेष काम, ठीक है, क्या पूछा, शेष काम कितने दिनों में। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 13 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट।
देखिए कह रहा है अगले प्रश्न में कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा। यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने समय में शेष काम, बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है दोस्तों। तो फिर से वही काम आपको करना है। देखिए क्या करना है, ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 18 दिनों में, जबकि बी इसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 18 और 24 का एलसीएम लेना है, तो 24 गुना 48 करेंगे तो 18 से नहीं कटेगा, तो एलसीएम नहीं हो सकता। 24 यहाँ 72 कर दीजिए, तो देखिए 72 जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 से डिवाइड हो जा रहा है 72, और 24 का मल्टीपल है तो 24 से तो डिवाइड होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 72, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए 18 दिन में कोई व्यक्ति 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में 18 चौक 72, 24 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम समाप्त करेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, इनकी क्षमता निकाल ली है हम लोग। ठीक है, टोटल काम निकाल लिए एलसीएम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कह रहा है कि दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने काम शुरू किया, कौन कौन, ए और बी, ए और बी दोनों ने काम शुरू किए 8 दिन बाद, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद दोस्तों। ठीक है, 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो फिर से ए चला गया। अगर ए चला गया तो यहाँ पे बचा हुआ काम किसने किया, तो बी किया। ठीक है, अब यही आपको पता करना है कि बी बचे हुए काम को यानी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 8 दिन दिया है, तो 8 दिन में काम कितना समाप्त होगा, देखिए दोनों मिलकर आएंगे तो 4 3 7, तो 7 दिन में, ठीक है, कितना काम खत्म हो जाएगा, 4 3 7 इनकी क्षमता हो गई, 8 दिन में टोटल कितना काम खत्म हो जाएगा, 56 काम समाप्त हो जाएगा। कितना काम समाप्त हो जाएगा, 56 काम। अब देखिए हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारे पास 72, तो काम कितना बच जाएगा, 72 माइनस क्या कर देंगे, 56 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 16 काम बचेगा। कितना काम बचेगा दोस्तों, 16 काम बच जाएगा। ठीक है, और ये जो 16 काम बचेगा, इस 16 काम को कौन करने आएगा, इस 16 काम को कौन करने आएगा, बी करेगा, क्योंकि यही तो शेष काम है, तो शेष काम को कौन करने आएगा, बी। बी 3 के हिसाब से करेगा, इसकी क्षमता 3 है, डिवाइड कर दीजिए, तो 3 बचे 15, ठीक है, 1 बचा, यानी 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे मैं बता रहा हूं बस आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने। परीक्षा में ऐसे सवाल दोस्तों आपसे कभी गलत नहीं होंगे। आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से हर चैप्टर पे वर्क करना पड़ेगा कि एक टाइप के सवाल कम से कम आपको 10 12 15 लगाने होंगे। उसके बाद आप कोई बुक लगाइए, है ना। अगर आप ऐसे एक कोई बुक लगा लिए, एक एक 2 क्वेश्चन लगा लिए एक टाइप पे, तो आप इतना जल्दी एग्जाम में उस चीज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इतना जल्दी आपको बातें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। आपको खूब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रखना है। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं मैथ्स पढ़ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। चलिए अगला क्वेश्चन कराए, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन दिया। देखिए ध्यान से, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर रहा है। बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो अब देखिए ध्यान से, एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। 20 का पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 20 दूना 40, 12 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60, 60 जो है 12 से कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। उसी प्रकार से बी जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या बताया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। तो बी अगर 9 दिनों तक काम करेगा तो 9 पच्चे 45, कितना काम समाप्त कर देगा, 45 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बी अगर अकेले 9 दिनों तक काम किया तो कितना काम खत्म हो जाएगा, एक दिन में 5 काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों, 45 काम समाप्त हो जाएगा। अब देखिए शेष काम आपके पास बचा कितना, इसमें से 45 घटा देंगे तो 15 काम बचा।
अब इस शेष काम को कह रहा है कि ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो 5 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराए ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य को छोड़कर चला गया। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। इस बार सवाल में पूछा है कि कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो फिर से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि ए कार्य समाप्त कर रहा है 18 दिन में और बी इसी काम को समाप्त कर रहा है 12 दिनों में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा और टोटल वर्क क्या होता है 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम बड़े वाले नंबर को चेक करते हैं क्या छोटे वाले से डिवाइड है। तो बिल्कुल 12 जो है 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 18 का पहाड़ा आगे बढ़ा दीजिए, 18 दूना 36। अब चेक करिए छोटे नंबर से 12 × 36 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 दिन में अगर कोई व्यक्ति 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 18 दूना 36, 2 काम करेगा। उसी प्रकार बी जो है 12 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा 3 काम खत्म करेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जरूरी था कि उनकी क्षमता निकालना, ठीक है। तो हमने इनकी क्षमता निकाल दिया और टोटल काम एलसीएम होता है, तो टोटल काम है आपके पास और इन दोनों की क्या है क्षमता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कौन, बी छोड़कर। तो अगर सपोज करिए आपकी यहाँ पे काम आपका शुरू होता है और यहाँ पे काम समाप्त हो रहा है, तो काम समाप्ति से कितना दिन पूर्व 3 दिन पूर्व। 3 दिन पूर्व कौन कार्य छोड़कर गया है, बी कार्य छोड़कर चला गया है, बी कार्य छोड़कर चला गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बी कार्य छोड़कर चला गया है। तो इस लास्ट के 3 दिन में काम किसने किया, तो ए ने काम किया। अगर बी ने छोड़कर चला गया तो लास्ट के 3 दिन में काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। अच्छा यहाँ पे कौन लोग काम किए होंगे, क्योंकि दोनों ने काम शुरू किया था एक साथ। यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न में उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया था। इसका मतलब कि यहाँ पे ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट के 3 दिन में ए कितना काम खत्म करेगा। तो ये ए की क्षमता कितनी है 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में ये 6 काम खत्म कर दिया होगा, ठीक है। लास्ट के 3 दिन में, ठीक है, इसने कितना काम खत्म कर दिया 6 काम खत्म कर दिया। अब देखिए हमारे पास टोटल काम दोस्तों कितना था 36 था, तो 36 में से तो 6 काम खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा कितना काम 30 काम बचा। और ये 30 काम यही तो किए होंगे ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी दोनों मिलकर ये 30 काम किए होंगे, तो कितना दिन में करेंगे, दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी 5। 5 से सिंपली आप डिवाइड कर देंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो अब बताइए दोस्तों यहाँ पे तो लगे आपको 6 दिन और लास्ट में 3 दिन काम और चला था, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 और 3 कितना 9, यानी यह काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा दोस्तों 9 दिन लगेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 9 दिन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के इस तरीके के क्वेश्चन को आप चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, हालांकि आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, शॉर्ट में करना है तो क्या करना है, देखिए लास्ट के 3 दिन में 3 दिन का काम किसका छूटा था, बी ने काम छोड़कर गया था, ठीक है। तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। इस काम को इसमें जोड़ दीजिए तो 36 + 9 कितना आ जाएगा 45। इस 45 काम को दोनों से करा दीजिए, तो 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 45। तो इसका हो गया शॉर्टकट। आप चाहे तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को, जो काम छोड़कर गया उसका जो काम बच रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए और दोनों से काम करा लीजिए। लेकिन आपको ये कंडीशन समझ के पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। शॉर्टकट तो आप खुद बाद में, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे आया है शॉर्टकट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी आपको कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कंडीशंस को कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कराए ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया,
तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी कितने दिन तक कार्य किया। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे फिर से क्या बोला है कि ए और बी, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उन्होंने कुछ समय तक मिलकर एक साथ कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए ध्यान से, काम अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर कुछ समय तक काम किए, उसके बाद कर रहा है बी कार्य छोड़कर चला गया। बिल्कुल ठीक बात है, बी कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ जो काम है 10 दिन में किसने किया, ए ने किया। 10 दिन में किसने किया, ए ने किया। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, 10 दिन तक लास्ट में ए ने काम किया, तो 10 दिन का काम निकाल सकते हैं। चलिए इनकी पहले क्षमता निकाल लेते हैं। अगर ए ने 20 दिन में 60 काम किया तो एक दिन में 3 काम करेगा। अगर बी ने 30 दिन में 60 काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब लास्ट के 10 दिन ए काम किया है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 3। तो 3 गुणे 10 कितना काम खत्म हो गया, 30 काम खत्म हो गया। अब बताइए 60 में से 30 काम लास्ट के 10 दिन में ए ने खत्म किया, ठीक है। तो बचा काम कितना, 30, और इस बचे हुए काम को दोनों मिलकर किए होंगे, तो दोनों के मिला के क्षमता से भाग दीजिए। 3 दूना 3 और 2 कितना, 5, 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन तक। यानी 6 दिन तक ए और बी ने साथ साथ काम किए थे, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या बोला है, तो बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो बी देखिए 6 दिन तक काम पर है, उसके बाद चला गया है, तो इसका मतलब बी जो है 6 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। इसका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिनों तक कार्य करता है। फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर, ठीक है, कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए जो है 60 दिन में कर सकता है किसी काम को, ठीक है, और वही काम जो बी है कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, ठीक है। बी कितने दिनों में करता है दोस्तों, सॉरी, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है और वह 15 दिनों तक काम किया। देखिए ध्यान से, ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 एक कम 60, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। अब कह रहा है कि ए जो है इस काम को 15 दिनों तक किया, तो 15 से गुणा कर देंगे तो 15 काम समाप्त हो जाएगा, 15 काम समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास बचा काम कितना, शेष काम कितना, तो 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 45 काम। अब आगे क्या बोल रहा है कि बचे हुए काम को फिर बी अकेले करता है, ठीक है। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। तो पहली क्लास में ही हम बताए थे दोस्तों कि एक दिन का जो काम होता है उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो हमको बी की क्षमता की जरूरत पड़ेगी, बी की क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि बी जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में किया, बी जो है बचा हुआ काम 30 दिन में किया। तो अगर 30 दिन में बी ने, ठीक है, काम किया कितना, बचा हुआ काम कितना हो गया, 45 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, एक दिन में कितना करेगा, 45/30, 15 या 45, 15 दूना 30, यानी 1.5 काम करेगा। तो बी की क्षमता हो गई कितनी, 3/2। बी की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, 3/2। अब देखिए बी की क्षमता 3/2 हो गई। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अब बताइए टोटल काम कितना, 60 है, और दोनों की मिला के क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 3/2 आपने निकाल लिया, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 से भाग कर दीजिए, 5/2 से भाग करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, एक कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना कितना आ जाएगा, 24, 12 दूना 24। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में आपको क्षमता पे ही वर्क करना है दोस्तों। जब भी कुछ पूछेगा, जब भी कुछ पूछेगा आपको, तो कितने समय में कार्य करना है, ठीक है, यही बात बार बार पूछेगा। तो जिसके लिए पूछेगा उसकी क्षमता आपको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला करा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक
काम किया और बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष काम को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखिए ध्यान से, फिर से करा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिनों तक काम किया। तो देखिए 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 30 एक कम 30, इनकी क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। अब करा इन्होंने 20 दिनों तक काम किया, तो ए और बी दोनों अगर 20 दिनों तक काम करेंगे तो एक दिन में एक काम, तो 20 दिन में कितना काम? 20 काम तो समाप्त हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब 30 में से 20 काम खत्म हो गया, तो बचा काम कितना? 10 काम बचा, 10 काम बचा। और कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में किया। तो अब बताइए शेष कार्य कितना बचा? 10, और इसे 20 दिन में कौन कर रहा है? ए कर रहा है। 20 दिन में कौन कर रहा है? ए। तो अगर 20 दिन में ए 10 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10/20, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। तो दोस्तों यहां से ए की क्षमता कितनी आ गई? 1/2। और आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो अब बताइए कि अगर 30 काम है और क्षमता 1/2 है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 30 दूना 60 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 60 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्होंने 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा। ठीक है, 3 दिन के बाद वो क्या करते हैं? काम को छोड़ देते हैं। शेष कार्य को करने में ए का कितना समय लगा था? अब देखिए ध्यान से, फिर से क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में? 24 दिनों में कर रहा है, जबकि बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में कर रहा है। और सी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। दोस्तों फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना है। तो देखिए 24, 9 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 दूना 48 करेंगे। ठीक है, तो 9 से नहीं डिवाइड होगा, 24 से आप 72 करिए। देखिए 12 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, और 24 से तो डिवाइड होगा ही। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हो जाएगा 72। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 24 यहाँ 72, 9 8 72, 12 6 72। तो ये तीनों की हम लोग क्या निकाल लिए? क्षमता निकाल लिए। तीनों की क्या निकाल लिए? क्षमता निकाल लिए। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। चलिए बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी 3 दिन तक के साथ साथ काम किए और 3 दिन के बाद बी और सी दोनों काम छोड़कर चले गए। ठीक है, शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगा था, यही आपसे पूछा है। यानी शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए बी और सी, तो बी और सी 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 14 या 42, यानी 42 काम ये तो खत्म करके गए हैं। बी और सी कितना काम खत्म करके गए दोस्तों? 42 काम। तो शेष काम क्या हो जाएगा? टोटल काम है दोस्तों 72, तो शेष काम आपका निकल जाएगा कितना? 72 माइनस क्या कर देंगे? 42। तो 72 माइनस 42 यानी 30 काम बचा, और इसी 30 काम को ए अकेले किया होगा, यानी शेष काम है ये। तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दहा में 30, यानी 10 दिन। कितना आ जाएगा? 10 दिन। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 दिनों में, ठीक है, ए जो है शेष काम को किया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन में कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। सी अकेला शेष काम 10 दिन में पूरा कर देता है, तद अनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों फिर से देखिए ध्यान से, ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है, और बी इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 20 से यहाँ 60, 30 दूना 60। ठीक है, तो इतना काम तो पहले आपको कर लेना है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिनों तक काम किए,
तो आप बताइए दोस्तों कि अगर ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किए तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 7 गुणे 3 2 5 कर देंगे, 7 पच्चे 35 काम। ठीक है, तो 35 काम तो समाप्त हो गया दोस्तों। अब बताइए 60 में से अगर 35 काम समाप्त हो गया तो शेष काम बचा कितना आपके पास, शेष काम कितना बचा। ठीक है, शेष काम आपके पास कितना बचा, तो शेष काम बचेगा 60 माइनस 35 यानी 25, 60 माइनस 35 यानी 25 काम बचा। अब ये जो 25 काम है कौन किया है दोस्तों, 25 काम कर रहा है कि तब सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में करता है, यानी इस 25 काम को सी जो है कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, सी जो है इस 25 काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, यानी एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10। तो एक दिन का काम 5 पच्चे 25, 5 गुना 10 यानी 5/2। तो एक दिन का जो काम होता है दोस्तों वही क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा, सी की क्षमता। तो सी की क्षमता हो गई 5/2। तो टोटल वर्क है हमारे पास कितना, टोटल वर्क है हमारे पास 60, 60 में आप 5/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर चला आएगा, यहां से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 दूना 24, यानी सी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 24 दिनों में पूरा करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने एक टाइप के क्वेश्चन लाए, ये सब क्वेश्चन जब कभी कार्य शुरू हो रहा है, बीच में कोई कार्य ज्वाइन कर रहा है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।